प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 जुलाई बुधवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 15, पद संख्याएं 10, 16 से 21 तक। हे माता, आपने मुझे क्यों जन्म दिया? धिक्कार है मुझे, क्योंकि सारा देश मुझसे लड़ता झगड़ता है। मैं ना तो किसी को उधार देता और ना किसी से उधार लेता हूँ, फिर भी सब मुझे कोसते हैं। तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं उसे तुरंत निगल गया। वह मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थी, क्योंकि तूने मुझे अपनाया, हे विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। मैंने कभी मनोरंजन करने वालों की मंडली में बैठकर आनंद नहीं मनाया। मैं तुझसे अविष्ट होकर एकांत में जीवन बिताता रहा, क्योंकि तूने मुझ में अपना क्रोध भर दिया था। मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता? मेरा घाव क्यों नहीं भरता? तू मेरे लिए उस अविश्वसनीय नदी के सदृश है, जिसमें सदा पानी नहीं रहता। इस पर प्रभु ने यह उत्तर दिया, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा और तुम फिर मेरी सेवा करोगे। यदि तुम नीच भाषा नहीं बल्कि सुयोग्य भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर मेरे प्रवक्ता बनोगे। वे लोग फिर तुम्हारे पास आएंगे, तुमको उनके पास नहीं जाना है। मैं तुमको उस प्रजा के लिए कांसे की अजेय दीवार बनाऊंगा। वे तुम पर आक्रमण करेंगे, किंतु तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सहायता और रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं तुमको उग्र लोगों के पंजे से छुड़ाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 44 से 46 तक। ईसा ने कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वो जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कैथोलिक कलीसिया एक महान संत का पर्व मनाती है और इस महान संत का नाम है संत इग्नेशियस लोयोला। संत इग्नेशियस का जन्म
स्पेन के, उत्तर स्पेन के लेवला नामक जगह पे हुआ और युवावस्था में उनको युद्ध में जाना पड़ा और वे बहुत बुरी तरह से घायल हुए। काफी दिन तक उनको बिस्तर पर पड़ा रहना पड़ा और इस दौरान उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, जैसे ख्रिस्त कथा और अन्य संतों की जीवनी। उन किताबों का उनके ऊपर इतना गहरा छाप पड़ गया कि उन्होंने सोचा कि ये संत इस तरह का जीवन जी सके तो मैं क्यों नहीं जी सकूं। वहां से उनके जीवन में एक नई मोड़ आ जाती है और सही होने के बाद, ठीक होने के बाद उन्होंने पूरा 1 वर्ष एकांत में बिताया। उसके बाद उन्होंने पवित्र भूमि यरूशलेम का तीर्थ किया। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई शुरू की और अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते गए। उनकी जीवन शैली से बहुत सारे युवा प्रभावित हुए और वे उनके साथ हो लिए। उनमें से एक है संत फ्रांसिस जेवियर और 1540 में उन्होंने एक नए धर्म समाज की स्थापना की जिसका नाम है यीशु समाजी, सोसाइटी ऑफ जीसस। आज संसार भर में यीशु समाजियों के बहुत सारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी शिक्षा की संस्थाएं वे चलाते हैं, जैसा कि लोयोला कॉलेजेस, सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूट्स। संसार भर में बड़े नामी शिक्षा संस्थाएं इनके द्वारा चलाई जा रही हैं। संसार भर में सुसमाचार के प्रसार में यीशु समाजियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। संत इग्नेशियस 31 जुलाई 1556 में गुजर गए, इस संसार से चले गए। आज उनके धर्म समाज के हजारों की संख्या में धर्म समाजी संसार भर में विभिन्न क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं। आज हम सबको याद करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आज का पहला पाठ यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 15 से लिया गया था। यिर्मयाह नबी, एक नबी कौन होता था? यह होता है वह जो ईश्वर की ओर से बोलता है, जो ईश्वर का संदेश मनुष्यों तक पहुंचाता है। और एक नबी होना आसान बात नहीं थी। नबियों पर अत्याचार किया जाता था, उनका विरोध किया जाता था, उनका विद्रोह किया जाता था, क्योंकि मनुष्य के विचार ईश्वर की विचार नहीं है। जिस तरह इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य और 8 और 9 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। तुम्हारे विचार मेरे विचार से भिन्न हैं और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग से भिन्न हैं। इसलिए जितने भी नबी प्रभु के संदेश को लेकर मनुष्यों तक पहुंचे, उन सबको अत्याचार का सामना करना पड़ा और यिर्मयाह को बहुत ज्यादा ही अत्याचार का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद यिर्मयाह क्या कहते हैं? वाक्य 16 में आज आपने सुना, तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं उसे तुरंत निगल गया। वह मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थी, क्योंकि तूने मुझे अपनाया, विश्व मंडल की प्रभु ईश्वर। ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाते समय नबी को दुख झेलना पड़ा। इसके बावजूद ईश्वर का संदेश नबी के लिए आनंद का विषय बनता है। आगे नबी कहता है, मैं तुझसे अभिष्ट होकर एकांत में जीवन बिताता रहा, क्योंकि तूने मुझ में अपना क्रोध भर दिया था। मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता? मेरा घाव क्यों नहीं भरता? तू मेरे लिए उस अविश्वसनीय नदी के सदृश है जिसमें सदा पानी नहीं रहता। जवाब में प्रभु ने यिर्मयाह नबी से क्या कहा?
ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु ने कहा, ईश्वर प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा और तुम फिर मेरी सेवा करोगे, और यदि तुम निरर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर मेरे प्रवक्ता बनोगे। हिंदी में अनुवाद कुछ पिट गया है, अंग्रेजी में अनुवाद है, इंस्टेड ऑफ यूजलेस वर्ड्स। प्रभु यिर्मयाह से कहते हैं, यदि तुम अनावश्यक बातों के बदले अपने मुंह से मेरे ही बातों को निकालोगे तो तुम मेरा मुंह बन जाओगे, मेरे नबी बन जाओगे। कई लोग प्रभु का वचन सुनाना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है जब आप अपने मुंह से अनावश्यक बातें निकालना बंद करेंगे, इस जुबान को अनावश्यक गंदे और अनावश्यक बातों के लिए इस्तेमाल करना बंद करेंगे तो प्रभु इसी जुबान को अपने वचन के प्रसार के लिए इस्तेमाल करेंगे। आगे प्रभु कहते हैं, मैं तुमको प्रजा की उस प्रजा के लिए कहां से कि अजेय दीवार बनाऊंगा। वे तुम पर आक्रमण करेंगे किंतु तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सहायता और रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है, मैं तुमको दुष्टों के हाथों से, उग्र लोगों के पंजे से छुड़ाऊंगा। नबी का जीवन जोखिमों से भरा हुआ होता है। ईश्वर के आदेश पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति का जीवन जोखिमों से भरा होता है, लेकिन प्रभु वायदा करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें ऐसे कठोर हृदय के लोगों से बचाऊंगा क्योंकि तुम मेरे सेवक हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विशेष करके जो प्रभु में विश्वास करते हुए सुसमाचार ये जीवन जीते हैं, सुसमाचार के अनुसार जीवन जीते हैं, सुसमाचार की सेवा में जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं आएंगी जो हमें डराने वाली हैं, हराने वाली हैं, निराश कर देने वाली हैं, लेकिन हमें प्रभु के वचन पर विश्वास करना है। यदि हम प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु कभी भी हमें त्याग नहीं सकते हैं, वो सदा हमारे साथ रहेंगे। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें ईश्वर के राज्य के महत्व के बारे में 2 सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। पहला दृष्टांत है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है, तब वो उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। मान लीजिए किसी मनुष्य ने किसी खेत को जोता या उसकी खुदवाई की और उसमें कोई कीमती चीज पाता है, तो वो क्या करेगा? उसको छिपा देगा और जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसके अंदर बहुत कीमती चीज है। प्रभु यीशु कहते हैं कि ईश्वर का राज इसी तरह है। ईश्वर का राज इतना कीमती है, इतना महत्वपूर्ण है। ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का राज्य, ईश्वर के राज्य की गुण इतना महत्वपूर्ण है, अगर किसी ने उसको देखा है तो सब कुछ बेचकर वो उसको खरीद लेता है। जितने भी लोगों ने ईश्वर के राज्य को देखा है, उसको चखा है, उसको हमेशा के लिए पाने के लिए अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजें खो देता है। बड़े बड़े संतों के जीवन में हमें पढ़ने को मिलता है। आज भी संसार में हजारों या लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने यीशु को, यीशु के सानिध्य को, यीशु के राज्य को अनुभव किया है और उस अनुभव को बनाए रखने के लिए सांसारिक चीजों को
त्याग दिया है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बहुत धनी थे, लेकिन एक बार प्रभु के राज्य का एहसास किए, सब कुछ त्याग दिए उसको प्राप्त करने के लिए, हमेशा बनाए रखने के लिए। लूकास के समाचार के अध्याय 19 में हम जक्केउस के बारे में पढ़ते हैं। सुसमाचार हमें बताता है कि जक्केउस बहुत धनी था, लेकिन जब यीशु ने कहा कि मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है, तो यीशु को अपने यहां ठहराने के लिए जक्केउस ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। ईश्वर के राज्य को पाने के लिए हमें भी बहुत बड़ी कीमत चुकाने की आवश्यकता है। जब हम कीमत चुकाएंगे तो ईश्वर का राज्य हमारे परिवार में, हमारे जीवन में अनुभव करने का मौका मिलेगा। दूसरा दृष्टांत है, फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वो जाता और सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही विवेकी लोग होते हैं जो उत्तम चीजों की खोज करते हैं, जो सदा बने रहने वाली चीजों की खोज करते हैं। मान लीजिए एक मोती ढूंढने वाले व्यक्ति है जो मोती का व्यापार करता है। जब उसको बहुत अच्छा मोती मिल जाता है तो वो क्या करता है, वो सब कुछ बेचकर उसको खरीद लेता है। जो व्यक्ति ईश्वर के राज को ढूंढता है, अनमोल चीजों को ढूंढता है, वो भी इसी तरह करता है। जैसा कि अभी अभी मैंने कहा, मैं बहुत सारे भाई बहनों को जानता हूं जो अपने जीवन में बहुत सारी बातों को बहुत अनमोल समझते थे, लेकिन यीशु को पाने के बाद उन्होंने वो सब त्याग दिया है। पौलुस का उदाहरण लीजिए, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 7 से 9 तक पढ़िएगा। वहां पे पौलुस कहते हैं, जिन चीजों को मैं अनमोल समझता था, मूल्यवान समझता था, क्रिस्त की ज्ञान की तुलना में उन सारी चीजों को मैं कूड़ा समझ लिया हूं, उनको फेंक दिया हूं। जितने भी लोगों ने क्रिस्त को पाया है, ईश्वर को पाया है, ईश्वर के अमर और अनोखे प्रेम का अनुभव किया है, वे उस अनोखे प्रेम को बनाए रखने के लिए संसार के मूल्यवान चीजों को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें भी इस दुनिया में रहते हुए अनमोल चीजें खोजने की जरूरत है। दुनिया में बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, धन मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, अय्याशी मिलती है, मनोरंजन मिलता है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम क्या ढूंढते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है, फूल सीक्स प्लेजर्स while a wise seeks joy। यानी एक मूर्ख व्यक्ति मजा ढूंढता है, लेकिन एक विवेकी व्यक्ति सच्चा आनंद ढूंढता है। आज भी लोग ऐसे हैं। हमें ढूंढना है ईश्वर के राज को। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में हमें बताया है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हमें चुनना है, ढूंढना है, पाना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष करके इन दोनों दृष्टांतों के लिए धन्यवाद देते हैं। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रख रहा है। संसार कितना मोहक है, धन कितना मोहक है, ऐसे में तू हमें बता रहा है ईश्वर के राज्य को ढूंढो, उसे पाओ, उसे हमेशा के लिए अपनाओ, उसमें जियो। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इन विवेकपूर्ण बातों को ग्रहण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले
मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन